आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं और इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी है, ठीक है, मतलब कोई काम जो चल रहा है। प्रोग्रेसिव का ही मतलब वही है जो अभी चल रहा है। और इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, अधूरा, है ना। तो ऐसा कोई कार्य जो जारी है, चल रहा है और अभी अधूरा है, मतलब थोड़ी देर के बाद वो खत्म भी होगा, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, यानी कि जिस सेंटेंस से कार्य के जारी रहने का बोध हो या अभी चलने का बोध, मतलब अभी चल रहा है, या फिर अपूर्णता का बोध हो, मतलब अधूरा है, चल रहा है, तो वैसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। क्या पहचान होती है इसकी? सबसे पहले जरा आते हैं हम लोग हिंदी स्ट्रक्चर पे। हिंदी सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? तो उसकी पहचान होगी जा रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, कोई कार्य जो हम कर रहे हैं, यानी कोई कार्य जो जारी है, जो भी चल रहा है, अधूरा है, ठीक है। आगे बात समझ में? कोई कार्य जो अभी जारी है, जो अभी चल रहा है, जो अधूरा है। देखिए, जो क्रिया होता है जैसे कि चलना, घूमना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ठीक है, तो इन क्रियाओं के साथ रहा, रही या रहे ऐसा लगा रहता है, और उसके बाद है, हूँ या फिर हो लगा रहता है। जैसे जा रहा है, खेल रहा है, बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का पहचान होता है इस सेंटेंस का। तो ऐसे हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसके बाद जरा इसके रूल्स पे देखते हैं। रूल्स में सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट के साथ इज़ार-एम लगाएंगे, के साथ वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप कहने का मतलब है वर्ब का बेस फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ठीक है। सब्जेक्ट है मैं, यानी कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? जो क्रिया वो करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो काम कौन कर रहा है पढ़ने का? मैं कर रहा हूँ, यानी कि आई कर रहा है। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। आई के बाद हमें चाहिए इज आर एम में से कुछ। आई के साथ एम लगता है, ठीक है, आई के साथ लगाएंगे एम। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का चौथा रूप लगाइए। वर्ब है इसमें पढ़ना। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और रीड में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। आई एम रीडिंग, ठीक है। तुम लोग दौड़ रहे हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू लगा दिए। उसके बाद इज आर एम में से मांग रहा है, तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, यू आर। और वर्ब क्या है? वर्ब है दौड़ना। दौड़ना की इंग्लिश होती है रन। रन में आईएनजी लगा देंगे, रनिंग, ठीक है। राधा नाच रही है, राधा इज डांसिंग, ठीक है। आईएनजी लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ब के अंत में ई है, जैसे कि डांस, राइट, कम, है ना, ये कुछ वर्ब्स मैंने लिखे हैं। इन वर्ब्स के लास्ट में ई आ रहा है, और इसमें जब आईएनजी हम जोड़ते हैं तो इस ई को हटा दिया जाता है। जब भी हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाले ई को हटा देंगे। DANCING, WRITING, COMING, ठीक है। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई रहे और उसमें आईएनजी लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? ई को हटा दीजिएगा, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस जरा देखते हैं हम लोग यहां पर। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखा जाए। मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, वह सोया है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे मैंने पहचान लिखा था कि पहचान होती है उसकी रहा, रही, रहे। क्रिया वाले शब्द के साथ रहा, रही, रहे लगा रहता है, और तब है, हूँ, हो लगा रहता है। तो हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कुछ सेंटेंसेज ऐसे इस प्रकार के आते हैं, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है,
अब आप सोचिए कि सर ये कंटिन्यूअस टेंस कैसे हो गए। देखिए मैं इनको बताता हूँ कि ये कंटिन्यूअस टेंस कैसे हो गए। उसके पहचान में जब मैंने लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था कोई कार्य जो अभी चल रहा है, जो अभी जारी है, अधूरा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं, इस सेंटेंस से क्या मतलब निकल रहा है? इस सेंटेंस से तो ये मतलब निकल रहा है ना कि मेरे खड़े होने की जो क्रिया है वो अभी जारी है, अभी चल रही है, ये खत्म नहीं हुई है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस होगा। तुम बैठे हो, बैठने की क्रिया भी है, वो भी जारी है, चल रही है। वह सोया है, अभी जगह नहीं है, सोया है, सोने की जो क्रिया है अभी उसकी जारी है, चल रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। जैसे कि मैं खड़ा हूं तो क्या बन जाएगा इसका? आई एम स्टैंडिंग। ठीक है। तुम बैठे हो तो क्या बन जाएगा? यू आर सिटिंग। वह सोया है तो क्या बन जाएगा? ही इज स्लीपिंग। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, भले ही इसमें रहा रही रहे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है ये भी कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब जरा कुछ वर्ब्स देखते हैं जिनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। चलिए उन वर्ब्स को देखते हैं। अब जरा इन वर्ब्स को देखा जाए। ये जितने वर्ब्स आप देख रहे हैं इन सब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये वर्ब्स है तो इनका यूज तो होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जितने वर्ब्स हैं ये सब मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। मेंटल एक्टिविटी का मतलब हो गया कि इन क्रियाओं को करने में हमें फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ता है। फिजिकली यानी कि हाथ पैर हमें अपना नहीं चलाना पड़ता है, ज़्यादा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, ये कार्य जो है अपने आप हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कार्य जब अपने आप हो जाते हैं इसलिए इन्हें मेंटल एक्टिविटी कहा जाता है। ऐसी क्रियाओं को मेंटल एक्टिविटी कहा जाता है और इनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि कोई क्रिया जो अभी चल रही है और थोड़ी देर के बाद खत्म भी होगी। जरा इन क्रियाओं को आप देखिए, ये जितने वर्ब्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या ये क्रियाएं करने के लिए हमें कोई जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है क्या? क्या हमें किसी फिजिकल नीड की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है। और ये क्रियाएं अपने आप ही खत्म होगी, हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा खत्म हो जाएंगी या फिर खत्म नहीं भी होंगी। जैसे लव, आपने कहीं भी आई एम लविंग यू ऐसा कभी सुना है? कभी नहीं सुने होंगे आप। आई एम लविंग यू का मतलब क्या हुआ है? जबरदस्ती प्यार कर रहा हूं, है ना? कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? जबरदस्ती कर रहा हूं, है ना? और ये कुछ दिन के बाद खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आई लव यू ये जब बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमेशा के लिए है। ठीक है। तो अगर इन सभी वर्ब्स में अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इन क्रियाओं को हम जबरदस्ती कर रहे हैं। इसमें हम अपना हाथ पैर चला के इन क्रियाओं को कर रहे हैं और कुछ देर के बाद ये क्रियाएं खत्म भी होंगी। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि हाँ ऐसी क्रियाओं में कहीं कहीं आईएनजी लगा रहता है। ठीक है। तो वहां पे उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि इसमें से एक हम वर्ब लेते हैं स्मेल, है ना? तो अगर स्मेल, आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, ये सेंटेंस अगर मैंने यहां पे लिखा है, ये सेंटेंस बोलता हूं आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, तो इसका मतलब है कि नाक से सटाकर एकदम नाक के पास लाकर मैं फूल को सूंघ रहा हूं। ठीक है। और ऐसे ही मैं कहीं जा रहा हूं, रास्ते में फूल हैं, फूल के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और वो अपनी फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे वातावरण में बिखरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे स्मेल होंगे। तो मैं तो उन्हें सूंघने के लिए नहीं जा रहा हूँ ना, वो तो मुझे अपने आप स्मेल हो रहा है। मैं जा रहा हूँ और वो मुझे स्मेल हो रहा है, मैं उन्हें स्मेल कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, इसका मतलब है कि मैं
फ्लावर को नाक के पास लाकर स्मेल कर रहा हूं। ठीक है, कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि थिंक। थिंक के लिए अगर हम लिखते हैं कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ये सेंटेंस आप अक्सर देखते होंगे कि ऐसा लिखा हुआ होता है कहीं या कोई बोलता है, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। सोच रहा हूं, अभी थोड़ी देर के बाद सोचना बंद कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ये वर्ब्स आए, जब भी आपको सेंटेंस में इन वर्ब का यूज करना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसे यूज करने से बचिएगा। इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज किया जाता है, मैंने लास्ट वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जाइए उस वीडियो को देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे होता है। अब जरा इन वर्ड्स को देखा जाए, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, इनसे टाइम एक्सप्रेस किया जाता है और इन वर्ड्स का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। नाउ का मतलब हो गया अभी, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। राइट नाउ का मतलब भी वही होता है, अभी। एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुनाइट, टुमारो, ये जितने मैंने लिखे हैं और भी होते हैं, ये जितने मैंने लिखे हैं इन सब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं।